आज क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि भाग देने में हम लोग का क्या होता है? आसान होता है। अब देखो, पहला बार एक से तो सब संख्या कटता है, एक से विभाज्यता सब होता है। एक से क्या होगा? सब संख्या क्या होगा? विभाजित होगा। इसलिए एक से नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या से? दो से। विभाज्यता का नियम कैसे पढ़ेंगे? दो से। दो का विभाज्यता पढ़ेंगे तो दो से विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम अंक क्या लाना चाहिए? अंतिम अंक क्या लाना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तब वो संख्या क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। किसी भी संख्या के अंत में देखेंगे क्या? 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। वह 2 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आया कि ना? जैसे में देखो, इस संख्या क्या है? लास्ट में 6 है ना, इसमें 6 है। देखो तो अंतिम अंक लेना है, अंतिम लास्ट अंक, कोई भी अंक ले सकते हैं। और देखो 2, 3, 4 और लास्ट में कितना है? 4, तो 2 से विभाजित होगा। समझ में आया कि ना? लास्ट का अंक कितना लाना चाहिए? या तो 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6 होना चाहिए। वो संख्या 2 से विभाजित होगा। और देखो, अब 3 से पढ़ेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी संख्या को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सभी संख्या को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सभी संख्या का जोड़ के और 3 से क्या करेंगे? भाग देंगे। सभी संख्या को क्या करेंगे? जोड़ के 3 से भाग देंगे। अब भाग पूरा पूरा लग जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाजित है। जैसे में देखो, यहाँ क्या है? 123 है ना, और देखो जोड़ते हैं 1 और 2 कितना होगा? 3 और 3 कितना होगा? 6 कितना हुआ? 6 हुआ ना। अब 6 3 के पहरा में आता है कि ना? 3 से विभाजित होगा कि नहीं? 3 से विभाजित होगा ना, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। यानी ये सबको जोड़ना है। क्या करना है? 1 + 2 + 3, इसको जोड़ के कितना है? 6, और 6 3 से विभाजित है कि ना, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगा। और 4 से विभाज्यता का क्या है? 4 से नियम, अंतिम का 2 अंक लेंगे, अंतिम का 2 अंक लेंगे और वो संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। सब संख्या नहीं लेंगे, लास्ट का अंतिम का 2 अंक लेंगे और वो संख्या क्या से विभाजित होना चाहिए? 4 से। तो वो संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे में देखो, इसका लास्ट अंक कितना है? 16 है। 4 से विभाजित होगा कि ना? लास्ट अंक कितना है? 16। 4 से विभाजित हो, कोई संख्या ले लिए। देखो 8, 4, 5, 4, यहाँ कथी 16 लिख दिए, यानी कि 8 क्या से? 4 से विभाजित है। यानी कि लास्ट के 2 अंक लेंगे, सब अंक नहीं लेंगे। लास्ट का क्या? अंतिम अंक कथी लेंगे? 2 को लेंगे। वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा तो समझो कि पूरा संख्या 4 से विभाजित है। समझ में आया कि ना? उसके बाद 5 से अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। वह संख्या 5 से विभाजित होगा। अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगा। अब देखो, ये संख्या लास्ट में कितना है? 5 है ना, तो 5 से विभाजित होगा। लास्ट में 0 है ना, 5 से विभाजित होगा। कितनो बड़ा संख्या रहे मगर लास्ट में 0 और 5 रहेगा, या तो 0 रहे और नहीं तो 5 रहे, तो संख्या 5 से विभाजित होगा। अब देखो 5 के बाद क्या? 6 पर जाएंगे। 6 का नियम क्या कहता है? जो संख्या, अब देखो 6 से, यहाँ देखो 6 से, और 6 से क्या होता है? देखो 6 के पार हम लोग 6 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 2 × 3, समझ? 3 दूना क्या होता है? 6। तो जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा, कोई भी संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा, दोनों से होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, वो संख्या 6 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तभी 6 से विभाजित होगा। एगो से होगा तो नहीं होगा, समझ जाओ। या तो 2 से होगा न तो 3 से होगा, कोई एगो से, तो 6 से विभाजित नहीं होगा। दोनों से होना चाहिए, या तो 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, वो संख्या 6 से विभाजित होगा। समझ में आया कि ना?
अब देखो 7 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 7 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? अंतिम अंक का क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे। अंतिम अंक को क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे। क्या करेंगे? 2 गुना। क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे। अंतिम अंक क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे। और शेष संख्या जो बचा हुआ संख्या को क्या करेंगे हम लोग? तो बचा हुआ संख्या को क्या करेंगे? तो घटा देंगे। अंतिम अंक को क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे और क्या करेंगे? शेष संख्या में घटा देंगे। और प्राप्त संख्या, जो संख्या हम लोग को प्राप्त होगा वो संख्या 7 से विभाजित होगा, तो वो संख्या 7 से विभाजित है। जैसे में देखो यहाँ लास्ट अंतिम अंक कौन है? तो अंतिम अंक 3 है। 3 में क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे 3 को, तो 3 गुना कितना हो गया? 6। बच गया संख्या क्या है? 20। और 20 में से 6 को क्या करेंगे? घटाएंगे। कितना आएगा? 14। 14 7 से विभाजित है कि ना? हाँ, तो 7 से विभाजित है। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या रहेगा, अंतिम अंक का 2 गुना करेंगे। अब बचा हुआ संख्या को क्या करेंगे? बचा हुआ संख्या से क्या करेंगे? घटाएंगे। और जो संख्या हम लोग को प्राप्त होगा वह 7 से विभाजित होना चाहिए। तो समझो कि 7 से विभाजित है। समझ में आया कि ना? 7 से समझी। अब देखो 8 से क्या कहता है? 8 से विभाजिता के नियम क्या है से देखो। अंतिम 3 अंक, अंतिम का क्या? 3 अंक लेंगे। अंतिम का 3 अंक वो 8 से विभाजित हो जाएगा, तो वो संख्या 8 से विभाजित है। अंतिम का 3 अंक लेंगे। 8 वाला में क्या लेंगे? अंतिम के 3 अंक लेंगे और वो संख्या 8 से विभाजित है, तो पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। कितनों बड़ा संख्या रहे मगर अंतिम के 3 गो अंक लेंगे और देखेंगे भाग देके कि 8 से विभाजित है कि ना, तो वो संख्या 8 से विभाजित होगा। और 4 में क्या है? 2 गो लेंगे। 4 वाला में क्या था? 2 गो लेंगे, मगर 8 वाला में 3 गो लेंगे। समझ आया कि ना? 4 वाला में क्या था कि अंतिम का 2 गो संख्या लेंगे। कितना बड़ा संख्या रहेगा मगर अंतिम का 2 संख्या लेंगे और 4 से विभाजित होगा, तो वो संख्या पूरा विभाजित क्या है? पूरा संख्या कथी है? 4 से विभाजित है। समझ में आया कि ना? वो संख्या क्या है? 4 से पूरा विभाजित है। मगर 8 वाला में क्या है? 3 गो लेना है। 8 वाला में अंतिम का 3 अंक लेंगे। देखो अंतिम का क्या लेंगे? 3 अंक लेंगे। ये 3 अंक लेंगे। और ये संख्या कितना हो गया? 416। और 416 है संख्या, ये 8 से विभाजित है। देखो भाग देख के 8 से विभाजित है। 8 पचे 40, 8 दूना 16। 8 से विभाजित है कि ना? तो ये संख्या 8 से विभाजित है। कितना बड़ा संख्या रहे मगर लास्ट के 3 अंक देखेंगे और 3 अंक को कथी करेंगे? भाग देके देखेंगे कितना से? 8 से। और वो संख्या 8 से भाग लग जाएगा, तो वो संख्या 8 से विभाजित है। अब देखो 9 से। और 9 में क्या है? सब देखो 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग कितना होना चाहिए? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 3 में देखो, 3 में हम पढ़े थे ना, अंकों के योग कथी? 3 से विभाजित होना चाहिए। माने सब अंक को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और 3 से भाग लग जाएगा तो 3 से विभाजित होगा। ये 9 वाला में भी लगता है नियम। यही नियम कौन में लगता है? 9 में। यानी कि सभी संख्या को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और जोड़ के 9 से भाग देके देखेंगे, वो संख्या 9 से भाग लग जाएगा, तो संख्या 9 से विभाजित है। समझ में आया कि ना? अब देखो यहाँ कितना है? 729। अब देखो इसको जोड़ेंगे, 7 + 2 + 9, इसको जोड़ेंगे 7 2 9 और 9 दूना 18। ये 9 से विभाजित है कि ना? 18। तो 9 से विभाजित है, तो ये संख्या 9 से विभाजित है। समझ में आएगा? कितना बड़ा संख्या रहे उसे मतलब नहीं, हम सब संख्या के जोड़ के और 9 से कथी करेंगे? भाग देंगे। अब 9 से भाग लग जाएगा तो संख्या 9 से विभाजित है। समझ में आया कि ना? अब 10 से। और 10 में नियम क्या कहता है? 10 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंतिम संख्या क्या होना चाहिए? तो अंतिम संख्या 0 होना चाहिए। अंतिम संख्या क्या होना चाहिए? 0। अंतिम संख्या 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 10 से विभाजित है। अंतिम संख्या 0 होना चाहिए, वो 10 से विभाजित है। देखो यहाँ अंतिम संख्या क्या है? 0। समझ में आया कि ना? वो संख्या 10 से विभाजित होगा। ये ना सोचना कि एगो 0 रहे, जय गो 0 रहे, जितना भी 0 रहे उसे मतलब नहीं, हमको एक 0 से काम है। अंतिम वाला एक 0 से काम है। अब मान लो कि हम यहाँ लिख दिए 1 5
4 मारे 0 दे दिए, तो हमको लास्ट वाला से काम है, लास्ट में 0 है ना, तो 10 से विभाजित। समझ में आया कि ना? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मारे 0 है, उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि ना? लास्ट वाला देखेंगे 0 होना चाहिए, बस वह 10 से विभाजित है। अब देखो 11 से विभाजता के नियम क्या? 11 से विभाजता का नियम, 11 से विभाजता के नियम क्या कहता है कि विषम संख्या को, कथित विषम संख्या क्या करेंगे? विषम स्थान संख्या। इतना समझो, विषम वाला स्थान कह रहा है, विषम वाला स्थान संख्या और सम वाला स्थान संख्या को क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? आए अब बताओ। तो विषम वाला स्थान संख्या को क्या करेंगे और सम वाला स्थान संख्या को क्या करेंगे? घटाएंगे। अंतर मतलब क्या होता है? घटाएंगे। समझ में आया कि ना? यानी कि सम स्थान वाला संख्या, विषम स्थान वाला संख्या। समझ में आया कि ना? विषम स्थान वाला संख्या और सम स्थान वाला संख्या को क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने के बाद 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 या 11 का गुणज हो। गुणज मतलब समझो कि 11 से भाग लगे। घट के जो संख्या आएगा या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से कथी हो जाना चाहिए? भाग लगना चाहिए। वो संख्या 11 से विभाजित है। जैसे मैं देखो यहाँ कितना है, देखो कितना है? 506। और देखो ये क्या है? विषम स्थान। ये क्या है? विषम स्थान है। ये क्या है? विषम स्थान। ये कथी है? दूसरा नंबर। ये 2 है ना, तो 2 को क्या कहते हैं हम? तो सम बोलते हैं ना, तो सम स्थान। तो देखो 5 और 6 कितना होगा? 11 और -0। ये क्यों है? सम स्थान है। कथी है? सम स्थान है। ये क्या है? विषम स्थान, विषम स्थान। तो विषम स्थान को जोड़ दिए और सम स्थान को क्या करे? एक गो 0 है और उसको घटाएंगे। क्या आया? 11 आया। और 11, अब देखो 11 जो आया वो 11 से विभाजित है कि ना? तो संख्या 11 से विभाजित। समझ में आया कि ना? समझ में आया कि ना? तो सर कोई भी संख्या ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ 3 गो है, बहुत बड़ा भी संख्या ले सकते हैं। समझ देखो, जैसे मैं आपको और देते हैं उदाहरण में। अब देखो यहाँ लिए 5, यहाँ कितना लिए? 5, यहाँ लिए 0, यहाँ लिए कितना? 6, यहाँ लिए 1 ले लो, यहाँ 5 ले लिए, यहाँ कितना लिए? 5 लिए, यहाँ कितना लिए? 5 ले लिए। अब देखो ये क्या है? विषम स्थान, विषम स्थान, विषम स्थान। सबको जोड़ते हैं। 5 और 6 11, 11 1 12। तो यहाँ लिख दिए 12, यहाँ लिखे 12। और उसके बाद अब कथी लेंगे? सम स्थान वाला संख्या। सम स्थान वाला देखो ये लिए, ये लिए और ये लिए। 0 और 7, 7 और 7 और 5 कितना होता है? 12। अब देखो 12 कथी हुआ? 0। हम बोले या तो 0 आना चाहिए न तो 11 से कथी होना चाहिए? देखो यहाँ लिखा है 0 होना चाहिए न तो 11 का गुणज होना चाहिए। 11 के पहाड़ा में आना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। समझ में आया कि ना? गुणज मतलब पहाड़ा में होना चाहिए, यानी कि 11 से भाग लगना चाहिए। समझ में आया कि 11 से विभाजता के नियम समझ में आया कि ना? विषम स्थान और सम स्थान। समझ में आया कि ना? विषम स्थान को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और सम स्थान को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। और जो संख्या प्राप्त संख्या क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए न तो 11 का गुणज होना चाहिए, यानी कि 11 से भाग लगना चाहिए। वो संख्या 11 से विभाजित। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो। जनरल कंपटीशन से लेके 10वां सबके लिए इम्पोर्टेंट है। समझ में आया कि ना? ये सोच रही है कि हाँ मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। भाग देने का, एकदम स्पीड में काम करने का, यही है तरीका। ये याद होना चाहिए, समझ लो। अब देखो 11 के बाद क्या हो गया? अब 12 हम लोग नहीं पढ़ते। क्या देखो यहाँ 12 से क्यों नहीं पढ़े हैं? क्योंकि देखो 12 से नहीं पढ़ेंगे कि 4 तिहाई 12। हम तो 3 से पढ़ ही लिए है, 4 से पढ़ ही लिए। 4 और 3 दोनों से विभाजित होगा, वो संख्या 12 से विभाजित होगा। तो किस लिए हम 12 से पढ़ेंगे विभाजित? समझ में आया कि ना? इसलिए हम नहीं पढ़ते। समझ में आया कि ना? अब देखो 13 से, अब 13 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक को क्या करेंगे? 4 गुना करेंगे। क्या करेंगे? अंतिम अंक को क्या करेंगे? 4 गुना करेंगे और शेष संख्या में जोड़ देंगे।
अप्राप्त संख्या 13 से विभाजित होगा तो वो संख्या 13 से विभाजित है। समझ में आया कि ना। अंतिम का अंक को क्या करेंगे, 13 का विभाजता का नियम क्या कहता है। अब देखो अंतिम का अंक क्या होना चाहिए, अंतिम का अंक में 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब शेष संख्या में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा, जो भी संख्या प्राप्त होगा वह 13 से भाग लगना चाहिए, वह संख्या 13 से विभाजित है। समझ में आया कि ना। अब देखो यहाँ 13 से विभाजित है, क्या है 273 है ना। अब देखो हम अंतिम के बोले हैं, अंतिम को संख्या को, तो अंतिम संख्या 3 है। इसमें क्या से करेंगे, 4 से गुना करेंगे। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना किए तो कितना होगा, 12। बचा हुआ संख्या कितना है, 27 है, बच गया ये संख्या। तो अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 27। अब प्राप्त संख्या क्या हो गया, 7 और 2 9 और 2 और 1 3। अब देखो तो 39 13 से विभाजित है कि ना, 39 13 से भाग लगेगा कि ना, तो ये संख्या 13 से विभाजित। समझ में आया कि ना। अब देखो 14 से भी नहीं पढ़ेंगे, काहे कि 14 से क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो देखो 14 यहाँ 14 लिखे और 14 में क्या होगा, 7 दूना 14। हम 2 से और 7 से, जो संख्या 2 और 7 से विभाजित होगा वो संख्या 14 से भी विभाजित होगा, इसलिए नहीं। 15 से देखो 15, अब 15 से नहीं पढ़ेंगे, क्या है देखो 15 को भी तोड़ सकते हैं, कितना 5 गुने 3। जो संख्या 5 और 3 दोनों से विभाजित होगा वो संख्या 5 से भी विभाजित, 15 से भी विभाजित होगा। जो संख्या 5 और 3 से विभाजित हो वो संख्या 15 से भी विभाजित होगा। और 16 8 दूना 16, जो संख्या 2 से और कथी 8 से विभाजित होगा, दोनों से विभाजित होगा वो संख्या 16 से भी विभाजित है, इसलिए नहीं पढ़ते। समझ में आया कि ना, ये तो हल्का है इसलिए नहीं पढ़ते। अब क्या पढ़ेंगे, अब 19 से 17 से पढ़ेंगे ना। अब कथी पढ़ेंगे, 17 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक को क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे। अंतिम अंक को क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे। समझ में आया कि ना। 17 का विभाजता का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक को क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे। अंतिम अंक को 5 गुना करेंगे, शेष बच जाएगा संख्या उसमें घटा लेंगे। शेष जो बचेगा संख्या उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा हम लोग को वो संख्या 17 से क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए। तो वो संख्या 17 से भी। देखो अब 17 से विभाजित कि कितना है, यहाँ 400 कितना है 42। अब 400 कितना है 42। यहाँ देखो ध्यान दो, याद नहीं होगा तो समझ लेना क्या होगा। अब देखो यहाँ कितना है 442। हम अंतिम संख्या को बोले, अंतिम संख्या क्या है 2। इसमें क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 10। अब बचा हुआ संख्या कितना है 44। तो यहाँ कथी करेंगे 44 से क्या करेंगे, घटाएंगे कि हमको कितना प्राप्त होगा, तो कितना होगा प्राप्त न बोला है तो 34। 44 में से 10 को घटाएंगे तो कितना होगा 34 से ना होगा। आज 17 से विभाजित है कि ना 34, 17 से भाग लगेगा कि ना 34। यह संख्या 17 से विभाजित है, कोई भी संख्या रहे नियम लगाए। समझ में आया कि ना। अब 17 के बाद क्या होता है, 17 के बाद 18 होता है। 18 से कटे 9 दूना 18, जो संख्या 9 से और 2 से कटेगा वो संख्या कटे, जो संख्या 9 और 2 दोनों से विभाजित होगा वो संख्या कटे होगा 18 से भी विभाजित। समझ में आया कि ना, इसलिए नहीं पढ़ते। अब कथी पर जाएंगे 19 पर। अब कथी पर जाएंगे 19 पर। और 19 से विभाजता के नियम क्या कहता है। अब देखो अंतिम अंक को क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। अंतिम अंक को क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। शेष जो बचा हुआ संख्या ओकरा में जोड़ देंगे। वो संख्या जो संख्या प्राप्त होगा हम लोग को वो संख्या कितना से कटना चाहिए 19 से कटना चाहिए। 19 से कटने का क्या नियम है, अंतिम का, अंतिम को संख्या को क्या करेंगे, अंतिम वाला संख्या को 2 गुना करेंगे। अंतिम वाला संख्या को 2 गुना करेंगे। अब बचा हुआ संख्या को जोड़ देंगे। समझ में आया कि ना। बचा हुआ संख्या को क्या करेंगे जोड़ देंगे। और जो हम लोग को प्राप्त होगा जो संख्या वो 19 से विभाजित होगा। तो वो संख्या 19 से विभाजित माने 19 से भाग लग जाए, वो संख्या 19 से विभाजित होगा। समझ में आया कि ना। अब देखो यहाँ कितना है, देखो 703 है। अंतिम को क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6। बचा हुआ संख्या कितना है 70, प्लस कर देंगे 70, कितना हो जाएगा 76। 19 से भाग लगेगा कि ना 76, तो 19 से विभाजित है संख्या।
अब 20 से ना पढ़ेंगे, 10 दूना क्या होता है 20। जो संख्या 2 और 10 दोनों से कटेगा वो संख्या 20 से भी कटेगा, इसीलिए नहीं पढ़ेंगे। समझ में आया कि ना। अब कथी पढ़ेंगे, अब हम लोग को 21 से भी काटने में कथी होता है, दिक्कत होता है 21 से। तो 21 से नहीं होगा दिक्कत। 21 सत्तरी 21 7, जो संख्या 7 और 3 दोनों से कटेगा वो संख्या 21 से भी कट जाएगा। मगर 23 से अब पढ़ेंगे कथी, 23 से 22 से क्या है 11 दूना 22, जो संख्या 11 और 2 से कटेगा वो संख्या दोनों से कटेगा वो संख्या 22 से भी कटेगा। समझ में आया कि ना, समझ में आया कि ना। अब देखो अब क्या पढ़ेंगे, 23 से हम लोग पढ़ेंगे। कम से कम 23 टकला याद होना चाहिए। 23 टका काफी हो गया। समझो कि तुम सब अब कथी करेगा, होशियार हो गया। 23 से आ गया तो 23 टकला बहुत हो गया। समझ में आया कि ना। 23 टका कम से कम आना चाहिए। असली बोलने वाला बोलेगा कथी कि 11 तक आना चाहिए, मगर 23 तक आना चाहिए, जैसे फास्ट होगा कथी कैलकुलेशन। समझ में आया कि ना। अब देखो 23 से भी विभाज्यता के नियम क्या कहता है, अंतिम अंक को क्या करेंगे, 7 गुना करेंगे। अंतिम अंक को क्या करेंगे, 7 गुना करेंगे, माने 7 से गुना करेंगे। अंतिम अंक को 7 गुना करेंगे और शेष संख्या में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अंतिम अंक को क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। अब बचा हुआ जो संख्या है उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ आया कि ना। और जोड़ने के बाद जो प्राप्त संख्या 23 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि 23 से भाग लगना चाहिए। 23 से भाग लग जाएगा तो संख्या 23 से विभाजित है। अब देखो बताते हैं कितना है, 414। 414 है कि ना। अंतिम संख्या को क्या करेंगे, अंतिम संख्या को क्या करेंगे हम लोग, अंतिम संख्या को क्या करेंगे, गुना करेंगे। कितना से, 7 से। 7 से गुना किए तो कितना हो गया, 7 चौक 28। अब कथी बोले है, शेष संख्या में जोड़ देंगे तो शेष संख्या कितना बच गया, 41। अब देखो इसको जोड़ो तो 8 और 1 9, 4 और 2 6। अब देखो 23 से विभाजित होगा कि ना, तब हो जाएगा। 3 बार में पर लग जाएगा। 23 से विभाजित होगा कि ना, तो ये संख्या 23 से विभाजित है। इतना याद होना चाहिए। समझ में आया कि ना। अब वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। समझ में आया कि ना। और दोस्तों को भी बताना है। समझ में आया कि ना। फिर अगला वीडियो में मिलते हैं।